देखिए, हिंदू इतना समझदार हो चुका है और खासतौर 2014 के बाद उसे समझ आ चुकी है। जो कहता था कि मेरी नानी कहती है राम मंदिर मत बनाओ ना, वो क्या होगा। जो हज हाउस के लिए द्वारका में जमीन दे रहे हैं ना, वो हमारा क्या करेगा। जो रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं ना, वो हमारा क्या करेगा। जहांगीरपुरी रामनवमी में पथराव हो रहा है ना, वो क्या करेगा। जो ताहिर हुसैन जैसों से पेट्रोल बम फेंकवा रहे हैं ना, वो दिल्ली का क्या हाल करेगा। जो स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद को अपने आवास में पिटवा रहे हैं ना, वो और महिलाओं का क्या हाल करेगा। तो दिल्ली की जनता ये सब भी देख रही है, तो ऐसे निकम्मे को नहीं लाएंगे। अब दिल्ली की जनता लाएगी डबल इंजन की सरकार को। जैसा यूपी आ गया ना तमिलनाडु को पछाड़ के जीडीपी में दूसरे नंबर पे, महिलाओं के सम्मान में नंबर 1 पे। ठीक है जी। 1,48,000 करोड़ का प्राइवेट कंपनियों से MOU साइन हो गया विदेशी कंपनियों से। ऐसे में तरक्की कर रहा है उत्तराखंड, तरक्की कर रहा है गुजरात, तरक्की कर रहा है उड़ीसा, त्रिपुरा तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही अब दिल्ली को भी तरक्की कराना है। कैपिटल ऑफ इंडिया बोलने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। इसलिए डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन महिला, हिंदू, मुसलमानों को पहले ही दिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को तो टच कर रहा है इसकी योजना जो है। तो मैं तो कह रहा हूँ भैया जी, ओला उबर भी फ्री कर दो। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो बसों में नहीं चढ़ पा रही बेचारी, अस्पताल जाना पड़ता है उनको, या तो प्राइवेट थ्री व्हीलर करना पड़ता है या ओला उबर करनी पड़ती है। 500-500 हज़ार रुपया उनका लग जाता है, वेटिंग का अलग लगता है। इनको बोलो प्रेग्नेंट महिलाओं का भी सोच ले। और कुछ निकम्मे बच्चे हैं जिनको पढ़ना भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करना, माँ बाप पे बोझ है, उनको भी पैसा दे दो कि निकम्मों को और निकम्मा बनाओ। कुछ शराबी है, अब बाय 1 गेट 1 फ्री हो गई और प्राइवेट महंगी शराब वो पी नहीं पा रहे, उनको पैसा दो शराब के लिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा बैठा है। किसी के घर में राशन नहीं डाला केजरीवाल जी ने, किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं दी इन्होंने 4.5 सालों में। आज बुजुर्ग भी याद आ रहे हैं, आज महिलाएं भी याद आ रही हैं, आज युवा भी याद आ रहे हैं, आज इनको सारी चीजें याद आ रही हैं। आज पंडित भी याद आ रहा है, आज इनको ग्रंथी साहब भी याद आ रहे हैं, अब इनको सब याद आ रहे हैं। अचानक ये बदलाव क्यों। कहीं ना कहीं इनके इंटेलिजेंट जो है ना, वो बता रहे केजरीवाल जी दिल्ली से आप जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सर्वे गलत आ रहे क्या। बिल्कुल, इनके सर्वे आ चुके हैं कि दिल्ली से आपकी सत्ता जा रही है, आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पे आ गया है, आपका राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पे आ गया। दिल्ली की जनता जाग रही है और केजरीवाल जी लोकसभा में तो आपको सांसदों की टिकटों से हरवाया है, अब विधायकों की टिकटों से हरवाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी ना 2020 में, 2015 में बड़ी संख्या में इनको मिला था ना वोट। देखिए, तब जनता ने समझा था नायक पिक्चर का अनिल कपूर। आज जनता को पता चल गया है ये अमरीश पुरी का बाप है। अमरीश पुरी ने पिक्चर में इतना लूटा नहीं था जितना इसने असलियत में दिल्ली को लूट लिया। वो बेचारे ने, एक ने तो अपनी वैगनआर दे दी थी, फ्री पानी नहीं पिलाता कोई आज बिना मतलब के, उनने अपनी वैगनआर दे दी। आज वो वैगनआर कौन से कूड़े के ढेर में दब गई किसी को पता भी नहीं है। और आज MG हेक्टर, इनोवा 32-32 लाख की गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं केजरीवाल जी। तो ये आम आदमी है जो जकूजी घर में लगा रहा है, जो हॉट वाटर रूम लगवा रहा है, जो लाखों के पर्दे लगवा रहा है, जो टाइलें इटालियन लगवा रहा है, जो सेंट्रलाइज AC करवा रहा है, ये आम आदमी है। काहे का आम आदमी भैया। ऐसा आम आदमी तो सारे बनना चाहेंगे, मैं भी बनना चाहूंगा। मुझे भी दे दो डबल XL की शर्ट, मुझे भी दे दो एक पेन यहाँ पर 10 रुपए वाला, मुझे भी दे दो बाटा की चप्पल। अगर ऐसे अमीर बनना, ऐसे ही राज ठाट वाली जिंदगी जीनी है तो हर इंसान बनना चाहता है। लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हो ये तो बताओ। कितनी नई सड़कें बनाई दिल्ली में, कितने नए सीवर लाइनें डाली दिल्ली में, कितनी बरसाती नालियां साफ हुई दिल्ली में, कितने PWD के नाले डले दिल्ली में, कितने फ्लड डिपार्टमेंट ने काम किया दिल्ली में, बताओ जनता को। वो नहीं है इनके पास ब्यौरा। बस एक ब्यौरा है, अगर भाजपा आएगी फ्री बिजली बंद करा देगी, भाजपा आएगी फ्री DTC की यात्रा बंद करा देगी, भाजपा आएगी पानी फ्री बंद करा देगी। अरे फ्री से उठ के कोई काम किया तो वो बताओ। वो इनके पास तो खुद ही नहीं है बताने को। तो ये जनता से क्या उम्मीद रख रहे कि जनता इनको क्यों वोट देगी। आप पूछिए इनसे। भाई जनता वोट इसलिए देगी कि 18,000 रुपये महीना सैलरी की बात ये कर रहे हैं, 2100 रुपये की बात महिलाओं को कर रहे हैं, बुजुर्गों की सैलरी उसकी पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए, शुरू में आए थे तब बुजुर्गों को पेंशन मिल रही थी, अब इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक ली। 4.5 साल से ऊपर हो गया बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, तो बुजुर्गों ने जाके केजरीवाल का गला पकड़ लिया। वो तो बेचारे बेसहारा पड़े हैं घरों के अंदर। तो ऐसे ही पंडित भी पड़े रहेंगे, कहेंगे हमने तो कहा था, अब केंद्र पैसा नहीं दे रही, LG पैसा नहीं दे रहा। अरे केंद्र ने घोषणा करी है क्या 2100 देने की? मोदी ने घोषणा करी है 17,000 रुपये देने की, मोदी ने घोषणा करी है संजीवनी योजना की, मोदी जी ने आयुष्मान योजना की घोषणा करी है, वो तुम लागू नहीं करते।
करो ना। लाडली योजना के बहन, लाडली योजना के तहत मोदी जी ने योजना लाई है, उसको घोषित कर दो। यहाँ पे किसने रोका है आपको? वो घोषित नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए खुद की जेब खाली है, लेकिन वो वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, बेवकूफ बना। पूरा नहीं करेंगे इसका मतलब? दूर दूर तक नहीं करेंगे सर। जन लोकपाल पहले लाना था, इन्होंने आ गया। यमुना जी में डुबकी लगानी थी, लगा ली। लंदन पेरिस बनना था, दिल्ली को बन गया। सड़कें अच्छी होनी थी, हो गई। सिविल लाइनें अच्छी होनी थी, हो गई। स्कूल अच्छे होने थे, हो गए। है अस्पताल अच्छे होने थे, हो गए। कभी जाइए तो सही। एक अस्पताल का विज्ञापन करोड़ों रुपए लगा के खर्च करके दिखा देंगे। अब मैं रोज यहाँ पालिका घूमूं, मेरी दुकान है, अब मैं रोज यही केजरीवाल का बोर्ड देखूं तो मुझे भी लगेगा यार ये बोर्ड लगा तो बना होगा, लेकिन मैं जमीनी स्तर पे और अस्पतालों में और स्कूलों में गया नहीं गया, तो जो देखा वही खरीद लिया मैंने। जो दिखता है वही बिकता है। मार्केट के अंदर भी जाइए, जो गोदाम में ठूस के रखा होगा कमीज या पजामा, वो आप नहीं खरीदोगे। जो हैंगर में टांगा होगा वो आप कहोगे भैया ये दिखा दे, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब हमें देखना चाहिए कि वो जो गोदाम में घुसा के रखा है वो उससे अच्छा कपड़ा है, उससे अच्छी पर्सनैलिटी आएगी आपकी। लेकिन हम उसको नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जो विज्ञापन में दिया। और ये जगह जगह केजरीवाल ने विज्ञापन लगा दिए, आपका भाई, आपका बेटा। अरे कौन सा भाई, कौन सा बेटा ऐसा है जो अपनी बेटी को साथ में बिठाकर शराब पिलाएगा? बताइए। हमारी तो भारतीय संस्कृति, भारतीय। केजरीवाल थोड़ी पिला रहे हैं सर आप। पिंक ठेके कौन खुलवा रहा था? किसके लिए थे पिंक ठेके? आप बताइए किसके लिए थे? इस्लामाबाद से लोगों ने आना था पिंक ठेके पे, या फिर अमेरिका से लोगों ने आना था पिंक ठेके पे? ये भारत की हमारी माताओं बहनों के लिए, उनके लिए पिंक ठेके खुलवा रहे थे। ये बताइए क्या ये हमारी संस्कृति है? एक बाप अपनी बेटी को कभी गंदी नजर से उठा के नहीं दे सकता। अगर अभद्र कपड़े भी पहन ले बहन बेटियां तो वो रोक देता है। ये कह रहा है तुम बहन बेटियों को तुम जाओ पिंक ठेके पे शराबे पियो। तुम्हारा भाई केजरीवाल दे रहा तुम्हें सूलिया। अपनी वाइफ को क्यों नहीं पिलाई इन्होंने शराब? अपनी बिटिया को क्यों नहीं पिलाई शराब? उसको बिठाओ, शुरुआत अपने घर से करो कि आपकी फैमिली के 5-6 लोग बैठे हैं और वो शराब पी रहे हैं, तब तो हम कहे जी देखो कितना अच्छा सीएम है। वो तो केजरीवाल जैसा पूरी दिल्ली में छाया हुआ है। अरे काहे का छाया? छाया भी एक समय तक रहती है, 24 घंटे छाया को भी साथ लेकर के नहीं चल सकते आप। तो ये कहां से छाए हुए? ये तो अब डूबता सूरज हो गए और ये डूब गए। केजरीवाल अब डूबता सूरज है। बिल्कुल डूबता सूरज है। वो बहरूपिया है भाई साहब। और वो कहता है ना कि चेहरा होना चाहिए, तो दिल्ली को तेरे जैसा चेहरा नहीं चाहिए, चोर वाला चेहरा। ये समझ ले तू, तेरे चेहरे पे दाग लग चुका है, कौन सा, जेल का, और तू कह रहा चेहरा मेरे जैसा होना चाहिए।